मैं यहाँ पर एक वीडियो चला रहा हूँ बेटा, आप एक बार इसको ध्यान से देखना। Okay, what is the name of this exercise? Sir, jumping jack. जंपिंग जैक। जंपिंग जैक। Jumping ओके jack. ओके। जिसने ये की हुई है एक्सरसाइज कभी, तो वो अपने हैंड रेज करेंगे। जिसने कभी ये एक्सरसाइज अगर की है तो आप हैंड रेज करेंगे। ओके, सौरभ सिंह आप बताएंगे बेटा, ये एक्सरसाइज जब आप कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है? सर हम मतलब इजीली नोज से सांस नहीं ले पाते, तो सर हमें थोड़ा बहुत मुंह खोल के भी सांस लेना पड़ता है। अच्छा, मुंह खोल के भी सांस लेना पड़ता है, मतलब सांस नाक से कम जाती है। चलिए, यस और सर। स्वामी वैष्णवी क्या होता है बेटा, और क्या होता है आपके साथ? ऐसा क्या हो सकता है इसके बाद, ऐसा एक्सरसाइज करने के बाद? रिया कुमारी, ऐसे अगर आप एक्सरसाइज करते हो जंपिंग जैक्स या ऐसी, यस सर। हाँ, सर तो हम क्या लोग होता है बेटा उसके बाद? हम लोग थक जाते हैं और सर हमारी थक जाते सांसें हैं। फूलने लग जाती है। वेरी गुड, थक भी जाते हैं, सांसें भी फूलती है। ओके, और सलोनी आप बताएंगे बेटा, ऐसी कोई और भी एक्सरसाइज है जिसके बाद हम ये सेम प्रॉब्लम हमारे साथ फिर होती है? ऐसी और कोई भी एक्सरसाइज है? सर अगर हम बहुत तेज रनिंग करते हैं तो? रनिंग करते हैं तो भी ऐसा कुछ होने लगता है ना? यस सर। चलिए, ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है? ये ब्रीदिंग तेज तेज क्यों होने लगती है हमारे साथ? ब्रीदिंग प्रोसेस फास्ट क्यों हो जाता है? जब भी हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, हाँ जी क्योंकि सुरभि हमारी बताइए। बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, वेरी गुड। तो ऑक्सीजन की जरूरत ही क्यों है हमें? ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है, डिमांड क्यों बढ़ती है? ऑक्सीजन सर की डिमांड क्यों बढ़ती है? सर हाँ, रेस्पिरेशन के लिए। यक्षी बेटा आप बताएंगे, ऑक्सीजन की डिमांड क्यों बढ़ जाती है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड क्यों बढ़ जाती है? शिवा यादव आप बताएंगे, ऑक्सीजन की डिमांड हमारी बॉडी में क्यों बढ़ जाती है बेटा? सर क्योंकि जब हम भागते हैं तब हमारे अंदर ऑक्सीजन की वो सब यूज हो रहा होता है और इसलिए वो कम हो रहा होता है, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। सर क्योंकि ओके, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी के यस लिए सर। रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और उस ऑक्सीजन से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो जब हम ये इस टाइप की एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और ज्यादा एनर्जी के लिए हमें चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन। इसीलिए ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए जो बॉडी है जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करने लगती है, ताकि हमारी बॉडी को जल्दी ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाए। ओके, तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी। यस सर। हाँ, तो मैं चला देता हूँ। एक मिनट।
and also to cut around your bottle. You're also going to need some straws. I'm using just 2 plastic grade. यहाँ पर एक आपको छोटी सी एक्टिविटी दिखाई जा रही है और आप समझने की कोशिश करना कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, और उससे ये जो यहाँ पर कुछ मटेरियल दिए गए हैं ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी आप समझने की कोशिश value करना। straws to make the trachea. So if you can't tell, we're making a lung model. So all you're going to do is you're going to cut your straw here, and I just cut like at an angle to make it so that you have the middle straw, the longest straw, comes to a point at the bottom, and then like that. Yep, there you can see it. And then the next 2 pieces I'm going to cut, instead of having it come to a point cutting both sides, I'm just going to cut one, and you'll kind of see how this comes together here. And you just need short pieces for this part, and to cut these I'm just using scissors. So you can see here I'm just cutting the one side there. You're going to need a hot glue gun for this next part, and then you'll also need some balloons as well, and some tape would be handy. So you can see here, this is kind of how it comes together. You want to make sure that air is coming from the top out the 2 holes. So you're going to glue, I used hot glue, and then once it dried, I just blew into the straw and made sure the air was coming out, so that way I knew that I had like a clear kind of airway through to both sides of both of the small straws. Okay, so you should have a Y shape kind of like this when it's all said and done here. Okay, so then you're going to set that aside, and you're going to grab your balloons. In this case, I'm using 2 pink balloons for the lungs, and I end up using, I think, orange for the diaphragm muscle, but we'll get to that. So I'm just cutting the tops of the balloons here, and you're going to need to attach these to the straw, and you're going to see me do that here in a second. You can maybe try tying them. You can try gluing them. I found that a little glue and some tape seemed to do the trick for me to get them around the 2 smaller ends of the straw here. So you're going to get those on there right around the straw, like I'm doing here. And like I said, a little bit of tape and some glue ended up being the answer for me. You can try maybe some string. It's going to be up to you. You can even probably honestly, electrical tape or duct tape would be awesome, and probably less messy and a lot easier as well. So I'm just getting the hot glue on there, getting the balloon around it, and then I later add a little bit of tape to close it off, and I'm not sure if I actually showed it. I'm doing a voiceover, obviously, so I'm trying to explain what I'm doing here, and it's been a few days since I actually did this project. So I'm just going to get both balloons secure, again using hot glue here, and just make their knowledge to make. You may want to try to use a lighter. Do this very carefully to soften that plastic if you're having trouble cutting through it with your X-Acto knife, or if you have a drill, straw, figure it out. Just be careful with the hot glue. We tried it out. It would work. Something thick. So this bottle that I have here, if you want to know, is a Great Value brand white vinegar bottle. And actually, the next thing we were going to try with this is a clear, like nice quality plastic cup. We struggle a little bit here, and you're going to see I end up having to get a different balloon because I had cut the red balloon a little bit too far down on like the neck of it. So I end up getting an orange balloon, and I cut this one a little higher up than I did the red one. And then you just kind of have to work at it and stretch it over that opening of the bottle. I think I am out of frame here. I'm so sorry. It may bend in a little bit, but as long as your bottle is fairly sturdy, you'll be able to get it on there, and it will work out for you. Okay, so here is the finished product with that
diaphragm. This ओके, तो आपने ये जो मॉडल देखा, कोई बच्चा बता सकता है किस चीज का मॉडल है? रेज योर हैंड। सर लंग्स का। लंग्स का। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो राहुल, इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा पार्ट यहाँ पर लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर बैलून्स। ओके बेटा, मैं जिसे पूछूँ ना वही बताएगा। हाँ, ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। हाँ हाँ जी बेटा। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछ रहा था सर, मेरे को ना एक्टिविटी समझ ही नहीं आई सर, वो इंग्लिश में बोल रहे थे, कुछ समझ नहीं आया सर। ठीक है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। ये उन्होंने बस एक्टिविटी बनाना सिखाया है, और अभी आप इससे क्या समझ रहे हैं, बस मैं ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं बाद में समझाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सर ही इज प्रथम बेटा, ऋषभ, ही इज ब्लाइंड। ओके ओके, मैं आपको बोल के समझाऊंगा बेटा, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम आप मुझे बताइए, ये जो प्लास्टिक की बोतल आपको दिखाई दे रही है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? सर ये हमारे लंग्स को प्रेजेंट करती है। जो बलून से वो हमारे लंग्स का जो स्ट्रॉ है, वो हमारा वो फूड पाइप है। ठीक है ठीक है। फूड नहीं बेटा, विंड पाइप है ना, विंड पाइप है। विंड से ही हम विंड पाइप से ही सांस जाता है। हाँ, और मैंने क्वेश्चन मेरा ये था, सर आप बताएंगे कि जो ये बोतल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सर ये बोतल हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। वेरी गुड। बोतल जो है वो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको जो कुछ समझ में आया बता सकते हैं कि आपको इस मॉडल से क्या समझ में आया है? वो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रही है। यस। ओके, वेरी गुड। क्या समझ में आया आपको इस मॉडल से? सौरभ सिंह। कि सर हम जब सांस सर, मैं लेते हैं, हमारे लंग्स को क्या होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हमारी लंग्स कैसी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके अंदर की बॉडी की कैसी एक्टिविटी होती है। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी के साथ अंदर कैसे रिएक्शन होता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तब आपकी बॉडी के अंदर कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, उस चीज को ये जो है रेस्पिरेशन करके बताया गया है। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि बोतल कट करने के बाद जो नीचे का पार्ट है सर, उसमें क्यों बलून लगाया है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो उसे हम बोलते हैं हाँ, वो प्रेशर की वजह से बेटा। ठीक है, प्रेशर की वजह से अगर आप ऊपर से प्रेशर अगर आपको फुलाना है उनको बैलून्स को, तो आप कैसे करेंगे? ऊपर से आप प्रेशर देंगे, है ना, फूंक मारेंगे। लेकिन वो नीचे से भी आप कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी में सर मैं एक बात बताऊं? यहाँ पे सर जो हमने वो मॉडल देखा था अपना, हमारे डायाफ्राम रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा डायाफ्राम रिप्रेजेंट करता है, जो नीचे हमने बैलून लगाया था। हाँ बेटा बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो हमने बलून वाला लंग्स वाला हमारा मॉडल बनाया था सर, उसमें जो नीचे बलून्स थे सर, वो हमारा इनहेलेशन दिखाता था। सर जब हम इनहेल करते थे उसको, तो हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं, और सर जब हम एक्सहेल आउट करते हैं तो हमारे लंग्स वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। तो सर वही दिखाया जा रहा था, जब हम उस बलून को खींचते हैं तो वो मतलब फूलते हैं अंदर की दो बलून जो हमारे अंदर के लंग्स होते हैं, और जब हम उसे वापस छोड़ देते हैं तो वो वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। बिल्कुल, आपने बेटा सेल चैप्टर पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने सेल चैप्टर पढ़ा होगा। सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो सेल होता है, और उस सेल से ही एनर्जी बनती है। ठीक है, आपने सेल देखा था, उस सेल के अंदर ही एनर्जी बनती है। अब इस सेल के अंदर एनर्जी कैसे बनती है? सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, और उस वो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ मिलती है तब जाके एनर्जी बनती है। और एनर्जी के साथ साथ हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी उसका बाय प्रोडक्ट होता है। मतलब इसके अंदर जब एक्टिविटी होती है रेस्पिरेशन की, तो अंदर क्या जाता है, ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, और ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, वाटर रिलीज करती है, और एनर्जी रिलीज करती है। तो वो एनर्जी काम आती है आपकी डेली के कामों में। वो काम कोई भी हो सकता है, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना, सोना, खाना, या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज। लेकिन जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ये देखिए, जब आप
रेस्पिरेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन होता है अगर ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को तोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाती है, लेकिन कई कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन नहीं लेते, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए, ठीक है। एनर्जी बनाने के लिए या तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो अगर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन की आपको जरूरत पड़ रही है तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन तब बोलेंगे जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है, तब हम बोलते हैं उसको एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता, उनकी बॉडी में ग्लूकोज होता है लेकिन ऑक्सीजन वो नहीं लेते। तो अगर बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन उसके बाय प्रोडक्ट जो है वो अलग होते हैं। जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एनर्जी निकलती है और अल्कोहल भी निकलता है साथ में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्या एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में भी होता है? क्या कोई बच्चा बता सकता है? यस सर। सर क्या हाँ, क्वेश्चन बताइए। है सर, एक बार फिर से बोल रिपीट कर दीजिए। अभी बेटा मैंने Yes, आपको दो टाइप के होता है हमारे रेस्पिरेशन, में। हाँ तो इस अभी मैंने आपको प्रोसेस दो को टाइप के, एसिमिलेशन भी कहते हैं। हाँ जी, अभी मैंने आपको दो टाइप के रेस्पिरेशन बताए, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है रेस्पिरेशन होता है और ऑक्सीजन की अगर एब्सेंस है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, क्या ह्यूमन बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? आपको पता है आप ऑक्सीजन लेते हो जिससे एनर्जी बनती है, यस क्या सर, आपकी बॉडी में? सर होता है हाँ, कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा रेस्पिरेशन होता है सर, आपकी बॉडी में? एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक भी होता है क्या? कोई बच्चा बता सकता है एनारोबिक रेस्पिरेशन भी क्या ह्यूमन बॉडी में हो सर, सकता है? हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके, चलिए अब एक मैं जो आपने अभी एक्सरसाइज का वीडियो शुरू में देखा था उसमें बताया गया था कि जब आप भागते दौड़ते हैं तो आपने बताया कि हाँ मुझे सांस चढ़ने लगता है और मैं थक जाता हूँ। कई बार आपने देखा होगा आप बहुत दिनों बाद जो है जिम करने जाते हैं और जिम करते करते आपको बॉडी में दर्द होने लगता है। कोई बच्चा बता सकता है क्यों दर्द होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सर क्योंकि हम इतने दिनों से रेगुलर उस चीज को नहीं कर रहे थे, तो सर अगर हम उसको करेंगे तो हमें पेन होगा। बिल्कुल, बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो पेन होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, जब हमारी बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी, अब ऑक्सीजन तो लिमिटेड मात्रा में जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन थोड़ी बहुत सारी चली जाएगी। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाएगी क्योंकि हमारे पास तो एक ही नाक है। तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, लेकिन वो कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, जब ग्लूकोज होता है, अगर ऑक्सीजन है तो हमको एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तब हमारी बॉडी को लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है। तो वो लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में बन जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। और वो जो लैक्टिक एसिड है, ज्यादा एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में जो लैक्टिक एसिड है वो सही भी किया जा सकता है। वो कैसे सही किया जा सकता है? या तो हम गर्म पानी में नहा लेंगे तब वो ठीक हो जाता है, ठीक है। और एक और तरीका होता है उसका मसाज करने से भी वो, हाँ जी। सर लैक्टिक एसिड बन जाता है तो सर हम उसमें बेस भी ले सकते हैं ना, बेसिक सब्सटेंस। क्या ले सकते हैं? द बेसिक सब्सटेंस। बेसिक सब्सटेंस, हाँ। उसके बाद जो हमारे रेस्पिरेशन होता है उसका बाय प्रोडक्ट होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारी बॉडी में होता है, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो इतनी ऑक्सीजन तो नहीं मिल सकती, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से
जो ग्लूकोज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और जब लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बहुत थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो मसल क्रैम्प्स हमें आ जाते हैं और उन क्रैम्प्स की वजह से हमें दर्द होने लगता है। और अब हम क्या करते हैं, तो या तो हम आपने देखा होगा कई जो बहुत बड़े बड़े जिम होते हैं वहाँ पर हॉट वाटर बाथ होता है, ठीक है। एक्सरसाइज के बाद लोग हॉट वाटर बाथ लेते हैं, वो इसी वजह से लेते हैं। और वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर है वो वहाँ पर मसाज करने की भी का भी अरेंजमेंट होता है, ताकि अगर मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द होता है कहीं पर, तो वो मसाज करके भी उसको ठीक करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है, या तो नहाने से गर्म पानी में और या फिर मसाज करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्लड ही तो ऑक्सीजन ले जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी, जल्दी जल्दी सेल्स में जाएगा, इंक्रीज होगा, तो ये सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज होने से क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड है, जो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बना हुआ है, वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा, ठीक है। वो दोबारा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम थोड़ी देर बाद अच्छा महसूस करने लगते हैं, ठीक है। कोई किसी बच्चे को डाउट इस चीज में, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में? सर वो एसिड का नाम बता दो। लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक, LACTIC, लैक्टिक एसिड इसका नाम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उन दोनों रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहला जो है वो ऑक्सीजन के साथ होता है एरोबिक, और जो दूसरे वाला होता है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। पहले वाला एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब हमें सप्लाई मिलती रहती है ऑक्सीजन की, ठीक है। मसल्स को जो जरूरत होती है एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की, वो तभी पूरी होती है जब हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड आ जाता है। एग्जाम्पल क्या है इनके, रनिंग, बाइकिंग, ये तो छोटे छोटे जो कम एक्सरसाइज, जो कम जिसमें हमें हमारी बॉडी को कम तकलीफ होती है, जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, उनसे वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर उस टाइम पर। और जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, सपोज वेट लिफ्टिंग करते हैं या बहुत तेज दौड़ते हैं, स्प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारी बॉडी को एनारोबिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बन जाता है, जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं। चलिए अब हम छोटी सी एक एक्सरसाइज करेंगे। मैं यहाँ पर 1 मिनट का हम टाइम लेंगे और आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। इनहेल और एक्सहेल का मतलब सबको पता होगा, इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सहेल मतलब सांस को छोड़ना। तो हम ये देखेंगे बेटा कि आप नोस्ट्रिल से जो सांस ले रहे हो वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार आप सांस लेते हो, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार सांस लेते हो वो आपको काउंट करना है, ठीक है। तो हम एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं, रेडी हो जाइए। सर धीरे धीरे सांस लेनी है बेटा, जैसे नॉर्मली आप लेते हो ना ऐसे सांस लेनी है, बस आपको काउंट करना है। 1 मिनट जब हो जाएगा मैं स्टार्ट बोलूंगा और स्टॉप बोलूंगा। तो अब मैं स्टार्ट बोलने वाला हूँ, स्टार्ट। तो बेटा चैट बॉक्स में सभी लिखेंगे कि आपने 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लिया। चैट बॉक्स में सभी लिख देंगे कि आपने 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लिया।
ओके, वेरी गुड। सबके आंसर मुझे मिल रहे हैं। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, छोटी सी एक और एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आप सभी अपना नाक बंद कर लेंगे, ठीक है? कोई 10 सेकंड के लिए बंद कर सकता है, कोई 15 सेकंड्स के लिए बंद कर सकता है। जैसे ही आपको अनईजी फील होने लगे, प्रॉब्लम होने लगे, आप छोड़ देंगे तुरंत, ठीक है? क्या मैं 20 सेकंड तक कर सकता हूँ? हाँ बेटा, लेकिन आप जानबूझ के नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको छोड़ देंगे। चलिए स्टार्ट। सर दोनों नाक बंद करनी है। हाँ, दोनों बंद करनी है, नाक और मुंह। ओके सर। सर हमें सिर्फ नाक और मुंह बंद करके रखना है, उसके आगे कुछ करना नहीं है ना? नहीं, अब आप छोड़ दीजिए जितना भी कर पाया। सर अब मैंने आपने देखा 30 होगा। सेकंड तक किया। चलिए वेरी गुड। अब जब 30 सेकंड सर मेरा 12 सेकंड छोड़ा, जब आपने 30 सेकंड के बाद सांस छोड़ा, हाँ, जब 30 सेकंड के बाद जब आपने सांस छोड़ा तो आपने दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया होगा तेज सर तेज, बहुत है तेज ना? सांस ले रहे थे। बहुत तेज तेज। हाँ, रेज योर हैंड्स और आप मुझे बताएंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? आपको तेज सर तेज सांस क्योंकि लेना। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, फिर वेरी इनहेलेशन गुड। हमारी बॉडी के पास सर ऑक्सीजन नहीं थी तो वो बहुत तेजी से लेने लगा, जिसे ज्यादा ऑक्सीजन है हार्ट के बहुत पास अच्छा, और बहुत अच्छा। जी वेरी जी। गुड। तो बेटा फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने की थी उसमें क्या था? सर आपकी आप वॉइस म्यूट कर बहुत लेंगे, ईको हो रही है। वैष्णवी की म्यूट कर लो। हाँ, तो बेटा जो आपने 1 मिनट के अंदर जितनी बार भी सांस लिया, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम यू ब्रीथ इन अ मिनट इट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। उसको हम ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं उसको हम ब्रीदिंग रेट बोलते हैं, ठीक है? फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने की थी वो हमने ब्रीदिंग रेट की थी। अब ये ब्रीदिंग रेट जो है बेटा इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसमें ब्रीदिंग रेट जो होता है वो कम होता है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है, ठीक है? तो अब आप चैट बॉक्स में वो एक्टिविटी लिखेंगे जिसमें ब्रीदिंग रेट हमारा कम होता है। चैट बॉक्स में लिखिए सब एक एक एक्टिविटी जिसमें हमारा ब्रीदिंग रेट कम रहता है। अनुज बेटा आपने रन लिखा है, क्या आप दौड़ते हैं तो कम रहता है आपका ब्रीदिंग रेट? चलिए स्लीप, सिटअप, सोते वक्त, चलते वक्त, स्लीप सोते वक्त, ठीक है? सोते वक्त आपका सोते वक्त, बैठते वक्त, ठीक है, आराम से बैठे हैं, लेटे हैं तो आपका रिलैक्स लिखा है एक बच्चे ने, वॉकिंग, तो आपका ये जो ब्रीदिंग रेट है नॉर्मल रहता है, ठीक है? अब आप बच्चे लिखेंगे कि ये जो ब्रीदिंग रेट है ये हाई कब हो जाता है, ये ब्रीदिंग रेट हाई कब हो जाता है? हेलो हेलो। वेरी गुड, बच्चों ने सही लिखा है, जंपिंग, रनिंग, एक्सरसाइजिंग। यानी कि आपको 1 मिनट में अगर आप वैसे नॉर्मली 16 18 ऐसे ले रहे हैं तो आपका ये 25 ऐसे तक पहुंच जाएगा, है ना? जल्दी जल्दी आप सांस लेते हैं। जल्दी जल्दी आप इसलिए सांस लेते हैं क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आप ज्यादा ज्यादा सांस लेते हैं, है ना? तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी यस सर। भी हो सकता है। बिल्कुल, तो आप ब्रीदिंग ऐसे ही करते हैं, कभी फास्ट कभी स्लो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या एक्टिविटी आप कर रहे हैं। तो हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं? यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी, ये देखिए। सांस हम जब लेते हैं नेसल कैविटी से हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नोस्ट्रिल्स होते हैं हमारे, आगे हम नोस्ट्रिल्स है, यहाँ पर जो 2 छेद होते हैं नोस्ट्रिल्स है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और जब इनहेल करते हैं वो इट पासेस थ्रू द नोस्ट्रिल्स इनटू द नेसल कैविटी, ठीक है? वो नेसल कैविटी में आता है। उसके बाद फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। ये विंड पाइप जो आपने वहां पर बनाया था वो पाइप थे, वो विंड पाइप थे, और ये विंड पाइप से जो है ये ऑक्सीजन जो है ये इन लंग्स में आ गई, ठीक है? और ये Yes, sir. ये जो चेस्ट कैविटी है, पूरी चेस्ट कैविटी है,
इसके अंदर लंग्स होते हैं एंड लंग्स आर 2 इन नंबर, दो लंग्स होते हैं, आपको पता है। अभी आप एक काम करिए, आप अपने चेस्ट पे हाथ रखिए और इनहेल करिए, चेस्ट पे हाथ रखिए और इनहेल करिए। सर वो फूल रहे हैं। हाँ, फूल रहा है ना, फूल रहा है, यानी ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो ये हमारा जो ये रिब्स होते हैं ना, ये फूलते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर एक लार्ज मस्कुलर शीट दी गई है जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो डायाफ्राम होता है, इसकी मूवमेंट से ही इससे, और जो रिब केज होती है, इनकी मूवमेंट से ही हम सांस लेते हैं। सर ये कौन सा सिस्टम होता है? इसको बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, तो ब्रीदिंग में क्या होता है, डायफ्राम ये होता है और रिब केज जो ये होती हैं, इनसे हम सांस लेते हैं, तो इनके मूवमेंट से हम ब्रीदिंग कर पाते हैं, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं तो जो रिब्स होती है ये ऊपर मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, और जो डायफ्राम होता है ये डाउन की तरफ मूव करता है। ये रिब्स अप की तरफ मूव करती है, ये डायफ्राम डाउन की तरफ मूव करता है जब हम इनहेल करते हैं, और एक्सहेल में उल्टा होता है, ठीक है। जब मैम रिब केज नीचे आती है और ये डायफ्राम ऊपर जाता है। बिल्कुल, जब हम इनहेल करते हैं द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, एयर से हमारा लंग्स फिल हो जाता है। एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर निकालना, जो रिब्स होते हैं दे मूव डाउन एंड इनवर्ड, और ये जब सांस निकालते हैं तो रिब्स जो है डाउन हो जाते हैं, जब आप सांस निकालते हैं तो रिब्स जो है डाउन हो जाता है, ठीक है, और डायफ्राम ऊपर आ जाता है। आपने जो पिक्चर में देखा था, वीडियो में देखा था, वो नीचे जो बैलून लगाया था वो डायफ्राम था, ठीक है, उसकी वजह से ही ब्रीदिंग होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स ऊपर आते हैं, ठीक है, और जब सांस छोड़ते हैं तो रिब्स वापस अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। अब एक बार आप टेक अ डीप ब्रेथ, एक बार गहरी सांस लेंगे और अपने एब्डोमेन पर हाथ रखेंगे, और कोई एक बच्चा शेयर करेगा कि क्या फील हो रहा है। सब पेट फूल रहा है। फूल रहा है, ओके। यस सर। हाँ, क्यों फूलता है बेटा? सर क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जा रही है और जो वो जो हमारी लंग्स है वो फूल रही है और डायफ्राम नीचे जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जो आप सांस ले रहे हैं उस सांस में ऑक्सीजन के साथ कुछ और भी जाता है क्या? सर थोड़ी बहुत जो और गैसेज है वो भी सर चली थोड़ी जाती सी गैसेज जाती है और सर थोड़ी सी है ना सर कचरा भी जाता है। बिल्कुल बेटा, लेकिन वो कुछ जो जो सर कचरा नोज है, के हेयर लोग लेते हैं भी जाती है। सर, हाँ जो बिल्कुल नोज के बिल्कुल, हेयर लोग लेते हैं, और सर वो नोज के हेयर रोक लेते हैं। सर हमें जुकाम इसलिए होती है बिकॉज हमारे सिस्टम में सर कूड़ा चला जाता है बहुत सारा। ठीक है, वेरी गुड। तो हम जो नाक में जो हमारे हेयर्स होते हैं, वो जो डस्ट पार्टिकल्स को होते हैं उनको रोक लेते हैं, ठीक है। कई बार वो नहीं रोक पाते और वो डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं और प्रॉब्लम करते हैं, तो हमें छींक वगैरह आ जाती है ना। छींक आने की वजह Yes, से वो sir. जो सब अंदर होता है वो सब बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ताकि हमारे लंग्स को तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मिलेगी तो अच्छा है, कुछ और चीजें मिलेगी तो उसके लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से क्या होता है, जो हमारे लंग्स है उनको हमें क्या हमारे लंग्स को चाहिए जो स्मोकिंग से हमें मिलता है? नो सर। स्मोक तो नहीं चाहिए, स्मोक से तो वो खराब होंगे, है ना। इसी वजह से स्मोकिंग करने से बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां भी होती है ना, कैंसर टाइप की बीमारियां जो है स्मोकिंग करने से होती है। इसलिए हमें इन चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है, हेल्थ को बनाए रखने के लिए। चलिए, अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन। ओनली इसी काम के लिए यूज होती है या और किसी काम के लिए, मतलब किसी और फंक्शन होती है इसकी? किसका बेटा, किसका? सर डायाफ्राम का। हाँ, बस बेटा यही फंक्शन होता है यहाँ पर उसका, डायफ्राम का। और भी कुछ फंक्शन होते होंगे, ठीक है, मुझे अभी यही फंक्शन पता है, मैं बताता हूँ आपको। रेस्पिरेशन में जब हम ब्रीदिंग करते हैं तब इसका यूज होता है, ठीक है। और भी कुछ यूज हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैं आपको एक क्विज दे रहा हूँ बेटा, मैं आपको एक क्विज दे रहा हूँ और मैं उसका लिंक जो है डाल देता हूँ आपके चैट बॉक्स में, है ना।
तो आप इसको सर आप खोल के बायजूस से हो देखेंगे। ना? क्या बेटा? सर आप बायजूस से हो ना? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं आपके स्कूल में ही हूँ, अरे प्राइमरी सेक्शन में मैं मैं पढ़ाता बोल हूँ। रहा सर आप बायजूस वाले टीचर हो ना सर? नहीं बेटा, मैं बायजूस वाला टीचर नहीं हूँ, मैं आपके स्कूल वाले ही टीचर हूँ। यस सर। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है और आप उसको खोल करके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपको आते हैं आप उसको करिएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप पहले एक बार चैप्टर रीडिंग करेंगे, उसके बाद उनको करने की कोशिश करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यस बेटा। कपिल सर रिकॉर्डिंग बंद। ठीक है मैम। मैम मुझे स्लिट समझ नहीं आया था सोइल में। एक मिनट बेटा, अभी चुप रहो 2 मिनट।